तो गाइस यूं तो हमारे फ्री फायर के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कोई प्लेयर अनलकी होता है तो कोई प्लेयर लकी होता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये चीज सोची है कि हमारे फ्री फायर का सबसे लकीएस्ट प्लेयर कौन है, मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा लकी प्लेयर। तो यही चीज को जानने के लिए आज हम लोग फ्री फायर के टॉप 5 लकीएस्ट प्लेयर्स देखने वाले हैं, जिनका लक देखकर आप लोग भी बोलोगे भाई ऐसा लक मेरा क्यों नहीं है, काश मैं भी इतना लकी प्लेयर होता। क्योंकि जो चीज उन प्लेयर्स के साथ हुई है वो चीज करोड़ों प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर के साथ होती है। और हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर जो प्लेयर है वो तो इतना ज्यादा लकी प्लेयर है जिसको देखकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो नंबर 1 पर जो प्लेयर है उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लकीएस्ट प्लेयर ऑफ फ्री फायर नंबर 5। तो गाइस हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 5 पर जो हमारा लकीएस्ट प्लेयर आता है वो होने वाला है टू साइड गेमर से TSG ऋतिक। गाइस TSG ऋतिक हमारे फ्री फायर के वन ऑफ द लकीएस्ट प्लेयर हैं, क्योंकि इनको हमारे फ्री फायर के अंदर एक ऐसी आईडी मिली थी जिसके अंदर 3 करोड़ डायमंड और 3 करोड़ गोल्ड था। और उसी के साथ साथ फ्री फायर के हर एक बंडल, हर एक कैरेक्टर, हर एक गन स्किन, मतलब जैसी आईडी मॉडरेटर्स को मिलती है ना वैसी सेम आईडी TSG ऋतिक को एक बार मिली थी, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो गाइस आज से 4 साल पहले हमारे फ्री फायर के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ था जो कि एक वर्ल्ड टूर्नामेंट था, और उस टूर्नामेंट के अंदर हर कंट्री के बेस्ट प्लेयर्स आए थे। तो गाइस उसी टूर्नामेंट के अंदर टू साइड गेमर्स की जो स्क्वाड है उसने क्वालिफाई करा था, और वो जो टूर्नामेंट है वो सिंगापुर के अंदर हुआ था, जिस वजह से जितने भी प्लेयर्स थे उन सभी को एक न्यू आईडी मिली थी। और ये जो न्यू आईडी इनको मिली थी वो कोई नॉर्मल आईडी नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक आईडी है, क्योंकि इस आईडी के अंदर 30 मिलियन गोल्ड, मतलब कि 3 करोड़ गोल्ड और 30 मिलियन डायमंड्स थे। और इस आईडी के अंदर फ्री फायर के सभी इलाइट पास, सभी डायमंड रॉयल, गोल्ड रॉयल और जितने भी बंडल्स आज तक फ्री फायर के अंदर आए थे वो सभी थे। और इस आईडी को आप लोग बोल सकते हो भाई एकदम मॉडरेटर वाली आईडी जो है ना वो TSG ऋतिक को मिली थी। अब मुझे तो नहीं लगता इनके अलावा हमारे इंडियन सर्वर के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसको ऐसी आईडी मिली हो जिसके अंदर ये सभी बंडल्स और इतने डायमंड्स, वो भी सभी चीजें एकदम फ्री में। वैसे गाइस आप लोग बताना, अगर आप लोगों को फ्री फायर के अंदर कोई ऐसी आईडी मिल जाए जिसके अंदर इतने ढेर सारे बंडल्स और इतने ढेर सारा गोल्ड डायमंड हो तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? वैसे मुझे पता है सबसे पहले तो आप लोग अपने दोस्तों को दिखाओगे, देख भाई मेरे पास इतने ज्यादा डायमंड है। लेकिन अपने दोस्तों को दिखाने के अलावा आप लोग क्या करोगे वो जरूर बताना। सो ये थे हमारे लकीएस्ट प्लेयर नंबर 5। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की ओर, लकीएस्ट प्लेयर ऑफ फ्री फायर नंबर 4। तो गाइस अभी हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 4 पर जो लकीएस्ट प्लेयर आता है ना उसको आप लोग हमारे इंडिया का लकीएस्ट प्लेयर भी बोल सकते हो, उसी के साथ साथ अनलकीएस्ट प्लेयर भी बोल सकते हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर इस बंदे के साथ फ्री फायर में इतनी ढेर सारी चीजें हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये बंदा लकीएस्ट प्लेयर भी है और अनलकीएस्ट प्लेयर भी है। इस बंदे का नाम और इस बंदे की कहानी मैं आपको बताता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करना कि ये बंदा लकीएस्ट प्लेयर है या फिर अनलकीएस्ट प्लेयर है। यहाँ पर जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे का नाम है डैडी कॉलिंग, जो कि एक टाइम पर हमारे इंडिया का हाईएस्ट लेवल प्लेयर था, लेकिन अब ये बंदा बहुत पीछे रह चुका है, क्योंकि बहुत सालों से इस बंदे की आईडी के अंदर इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम आती रहती है जिसकी वजह से ये बंदा ठीक से लेवल पुश नहीं कर पाया। और इस बंदे की जो स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइस ये कहानी स्टार्ट होती है जब डैडी कॉलिंग हमारे इंडिया का हाईएस्ट लेवल प्लेयर था। इस बंदे की आईडी बैन हो गई थी, मतलब आप लोग सोचो भाई इंडिया का हाईएस्ट लेवल प्लेयर और उसकी आईडी बैन हो जाए। लेकिन ये चीज सच में हुई थी, डैडी कॉलिंग की जो आईडी है वो बैन हो गई थी, जो कि उनके लिए बहुत ही अनलकी चीज है। लेकिन इसके बाद में हमारी पूरी इंडियन कम्युनिटी डैडी कॉलिंग के साथ हो गई थी, जितने भी यूट्यूबर्स थे सभी ने डैडी कॉलिंग को सपोर्ट करा था। और उसके बाद में जो उनकी आईडी थी वो फ्री फायर से अनबैन करवाई। और इसी टाइम पर डैडी कॉलिंग जो है वो हमारे फ्री फायर के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, और उसी टाइम पर जो उनके सब्सक्राइबर और व्यूज हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे। बहुत सारे लोग जानने लग गए थे कि हाँ डैडी कॉलिंग नाम का भी कोई बंदा है जो कि हमारे फ्री फायर का हाईएस्ट लेवल प्लेयर है। लेकिन गाइस डैडी कॉलिंग की ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकी, क्योंकि आज से 2 साल पहले डैडी कॉलिंग की जो मेन आईडी है वो फेसबुक से लॉगिन थी और उनका जो फेसबुक अकाउंट था वो डिसेबल हो गया था। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, अगर एक बार आपकी फेसबुक की आईडी डिसेबल हो गई तो फिर वो लॉगिन नहीं होती है, और उसके साथ में जितनी भी चीजें कनेक्ट होती हैं लाइक फ्री फायर की जो आईडी है वो भी लॉगिन नहीं होती। तो इसी वजह से डैडी कॉलिंग की ये जो 92 लेवल की आईडी थी वो ऑफलाइन हो गई थी, और वो हमारे इंडिया के हाईएस्ट लेवल प्लेयर नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स थे लाइक आइस कोल्ड, मॉन्टी कार्लो, जो कि डैडी कॉलिंग के आसपास थे। तो गाइस उनका लेवल इंक्रीज हुआ और वो डैडी कॉलिंग से आगे निकल गए। लेकिन गाइस जब से इनकी आईडी डिसेबल हुई थी तब से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे फ्री फायर के मॉडरेटर से कनेक्ट करने का और उनसे हेल्प लेने का। और फ्री फायर के जो मॉडरेटर्स हैं उन्होंने डैडी कॉलिंग की हेल्प करी भी, और उनकी जो आईडी है उसको फेसबुक से हटाकर गूगल से बाइंड करवा दिया। और उसके बाद में इनकी जो 92 लेवल की आईडी थी वो फाइनली ओपन हुई, जो कि बहुत ही रेयरली होता है। मतलब मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि फ्री फायर के अंदर किसी भी प्लेयर की ऐसे मॉडरेटर ने हेल्प करी हो कि उसकी जो आईडी है वो किसी और अकाउंट से बाइंड करवा दिया, फिर कोई ऐसी आईडी थी जो कि पहले बैन हो चुकी थी उसको अनबैन करवा दिया। अब इनकी आईडी के साथ इतनी ढेर सारी चीजें हुई हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हूं कि ये अनलकी प्लेयर है या फिर लकीएस्ट प्लेयर है। तो ये चीज आप लोग डिसाइड करो और मुझे कमेंट में बताना। और तब तक हम लोग बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्लेयर की ओर, जो कि होने वाला है लकीएस्ट प्लेयर ऑफ फ्री फायर नंबर 3। गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 3 पर जो लकीएस्ट प्लेयर आता है वो होने वाला है पाकिस्तान से। अब ये बंदा इतना ज्यादा लकी प्लेयर है ना कि मुझे तो लगता नहीं है फ्री फायर के अंदर कोई भी ऐसा नॉर्मल प्लेयर होगा जो कि इतना ज्यादा लकी हो। तो गाइस कुछ टाइम पहले पाकिस्तान सर्वर के अंदर एक इवेंट आया था जिसके अंदर स्पिन करना होता था, और उसके अंदर प्राइजेस थे आईफोन, और यहाँ पर कुछ पैसे थे, फिर फुल इलाइट पास, फुल कॉस्ट्यूम, फुल पैक। और इसके अंदर जो सबसे अच्छा प्राइस था ना वो था आईफोन और फुल ईपी कॉस्ट्यूम। अब ये चीज तो आपको पता ही है, फ्री फायर के अंदर अगर कोई ऐसा इवेंट आता है तो उसके अंदर जो ग्रैंड प्राइज होता है उसके निकलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मतलब पूरे सर्वर के अंदर सिर्फ 5 बंदों को ही मिल रहा था। मतलब आप लोग सोच ही सकते हो यार, लाखों करोड़ों प्लेयर्स होते हैं और उनमें से सिर्फ
सिर्फ 5 प्लेयर्स को ये आइटम मिला, जिनमें से एक ये बंदा भी था जिसका नाम था माइंड टू किल। तो गाइस इस बंदे को फ्री में स्पिन करने के बदले में फ्री फायर में जितने भी इलाइट पास होते हैं वो सभी एक बार में मिल गए थे। और यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद देख सकते हो इस बंदे के मेल बॉक्स में सभी इलाइट पास इस बंदे को मिले थे। और इस बंदे को देखकर सच में यार मैं तो बस एक ही बात सोच रहा था, काश यार मैं भी इतना लकी प्लेयर होता और मुझे भी ये सभी जो बंडल्स हैं वो ऐसी फ्री में मिलते। लेकिन अफसोस हमारे इंडियन सर्वर में तो इतने खतरनाक इवेंट्स आते ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो यार मेरे पास भी होते सारे इलाइट पास और मैं बन जाता अपनी टीम का प्लेयर सबसे खास। तो इस बंदे को ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री में मिली, इसी वजह से ये बंदा बनता है हमारे फ्री फायर का वन ऑफ द लकीएस्ट प्लेयर। चलो इस प्लेयर को तो आप लोगों ने देख लिया है, इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर की ओर, जो कि होने वाला है लकीएस्ट प्लेयर ऑफ फ्री फायर नंबर 2। सो द नेक्स्ट लकीएस्ट प्लेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज नन अदर देन जीएम रेमी। अब जितने बंदों को भी नहीं पता कि जीएम रेमी कौन है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, इस जीएम रेमी एक टाइम पर हमारे इंडियन सर्वर का मॉडरेटर था। और इस बंदे की जो आईडी है वो हमारे फ्री फायर की वन ऑफ द लकीएस्ट आईडी में से एक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईडी। तो आईडी के अंदर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर 66 लेवल है, इसके बाद में 3.3 मिलियन लाइक्स है, जो कि बहुत ज्यादा है। और 66 लेवल पर तो मैंने इतने लाइक्स पहली बार देखे। और इसके अलावा तो आपको सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन इस बंदे का जो एवेटर है ना वो बहुत रेयर है, क्योंकि ये जो सायोनारा वाला एवेटर है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ जीएम रेमी के पास है। मतलब ये जो एवेटर है वो फ्री फायर की रेयरेस्ट चीज है और ये चीज जीएम रेमी के पास है। और मैं आप लोग बता दूंगा क्योंकि ये आईडी एक मॉडरेटर की आईडी है तो ये आईडी नॉर्मल तो होगी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग यूआईडी देख सकते हो। इस आईडी की जो यूआईडी है ना वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब की बहुत ही खतरनाक यूआईडी है यहाँ पर। और ऐसी यूआईडीज बहुत लकी प्लेयर्स को मिलती है। और इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बता दूं, इस आईडी के अंदर फ्री फायर का हर एक बंडल है, हर एक गन स्किन है। और फ्री फायर में अब तक जितनी चीज आई है ना सभी, मतलब कि पूरे फ्री फायर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कि इस आईडी के अंदर ना हो। और मॉडरेटर्स की आईडी के अंदर तो डायमंड भी करोड़ों होते हैं। अब इतनी ढेर सारी चीजें अगर किसी आईडी के अंदर है तो वो लकीएस्ट आईडी तो हुई ना। तो गाइस इसी वजह से जीएम रेमी आते हैं हमारी लिस्ट के अंदर नंबर 2। तो चलो गाइस यहाँ तक हम लोगों ने हमारे 4 प्लेयर्स के बारे में बात कर ली है, अभी बचा है बस लास्ट का एक प्लेयर जो कि होने वाला है हमारे फ्री फायर का लकीएस्ट प्लेयर। और चलो आप लोग गेस करने की कोशिश करो कि आखिरकार वो जो लकीएस्ट प्लेयर है वो कौन होगा। चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, जो हमारा लकीएस्ट प्लेयर है उस बंदे ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना फेस रिवील करा है। ये सुनने के बाद आप में से बहुत सारे बंदे समझ गए होंगे यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ गाइस, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अज्जू भाई की, यानी कि टोटल गेमिंग की। मैं जानता हूँ आप लोग भी सोचोगे भाई टोटल गेमिंग कैसे फ्री फायर का लकीएस्ट प्लेयर है। ये चीज जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा एकदम स्टार्टिंग में, जब हमारा फ्री फायर लॉन्च हुआ था। फ्री फायर के लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद तक हमारे इंडिया में बहुत कम यूट्यूबर्स थे, लाइक ज्ञान गेमिंग, JJDSG और भी कुछ पुराने यूट्यूबर। तो गाइस उस टाइम पर अज्जू भाई जो है ज्ञान गेमिंग की लाइव स्ट्रीम अगर खेला करते थे, क्योंकि उस टाइम पर अज्जू भाई इतने फेमस नहीं थे। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने बहुत सारे वीडियोस डालकर मेहनत कर अपने चैनल पर सब्सक्राइबर गेन किए। और उसके बाद में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। गाइस उनका जो चैनल था वो हैक हो गया था। यस गाइस, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आज से 5 साल पहले टोटल गेमिंग यानी अज्जू भाई का जो चैनल है वो हैक हो गया था। और ये चीज शायद बहुत ही कम बंदों को पता होगी कि 5 साल पहले टोटल गेमिंग का जो चैनल था वो हैक हो गया था। और आप लोग सोचो भाई उस टाइम पर अगर टोटल गेमिंग का चैनल वापस ना आता तो अभी जो हमारे इंडिया का बिगेस्ट फ्री फायर यूट्यूबर है और एशिया का बिगेस्ट गेमिंग क्रिएटर है उसका चैनल अभी ना होता, टोटल गेमिंग हमारे एशिया का बिगेस्ट गेमिंग चैनल बनने से रह जाता। यार इस चीज में टोटल गेमिंग को मैं तो बहुत लकी मानता हूँ कि उनका जो चैनल है उस टाइम पर हैक होकर वापस आ गया। तो आप लोग बताना गाइस क्या आप लोगों को इस चीज के बारे में पहले से पता था। और चलो गाइस इसी के साथ में आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और भी ज्यादा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।